Good morning, everyone. Today we are going to discuss a new poem of Robert Frost called After Apple Picking. This poem was published in Frost's second volume of poems, North of Boston in 1914. Okay, the poem of 42 lines is a lyric in nature. Lyric आप सब समझते हैं किन पोएम्स को कहते हैं, और ये 42 लाइंस की पोएम है. थोड़ा सा वर्ड प्लेस में कर रखा है राइटर ने, पोएट ने, इसलिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पोएम बन जाती है, बट बहुत ही सिंपल और सिंपल वे से लिखी गई, सिंपल मोटिव के साथ, और एक इंसिडेंट को बता रही है बस पोएम. द पोएम इज़ इन सिंपल टर्म्स concerns itself with the daily work of apple picking, which is carried on by various New England farmers by gaining a livelihood, or rather with the sensation of fatigue and fulfillment after the day's work is over. एक नॉर्मल सी पोएम है नॉर्मल फार्मर्स के ऊपर, जो कि न्यू इंग्लैंड के फार्मर्स अक्सर अपने डेली रूटीन जैसे काम, अपने खेत में एप्पल तोड़ने से लेकर इकट्ठा करने में, अपने डेली काम से थक कर ये पोएम गा रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से पोइट ने बताया है उनको. एक तरीके की पेस्टोरल पोएम है ये, हम कह सकते हैं, और रिप्रेजेंट करती है नॉर्मल सिंपल एक्सपीरियंस को, एक फार्मर के सिंपल एक्सपीरियंस को, जो कैजुअली येट एग्जैक्ट वे से दिखाए जाते हैं कि किन किन परेशानियों के साथ उनको वो सारा काम करना पड़ता है, और काम के बाद भी उनको कैसा फील होता है, और वो उनकी जेन्युइन एक्सपीरियंस को दिखाया गया है. द लाइन हैव द एन्चांटमेंट ऑफ अ लिंगरिंग ड्रीम, और ड्रीम्स में भी उनके साथ क्या चलता है, काम तो वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो सपना कैसा देखते हैं एक नॉर्मल इंसान की लाइफ का, जो कि मेहनत कश है, मेहनत करके अपना जीवन भी जी रहा है, और साथ में उसको कैसे कैसे वो सपने लेके चल रहा है, वो सब अपने उस गाने में वो बता रहा है. द पोएम इज़ रिचली सेंशुअस, जो हमें इमोशनली अटैच करती है. द पोएट मेक्स एम्पल यूज ऑफ वर्ड पिक्चर्स एंड ब्यूटिफुली एक्सीड्स हिज वर्जन बाय पुटिंग मेटाफोरिकल एक्सटेंशन. और यहाँ पर पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से वर्ड पिक्चर्स, इमेजेस हमारे ध्यान में आ जाती है जब हम उसे पढ़ते हैं. इतनी बखूबी तरीके से वर्ड्स का यूज़ कर रखा है, और ब्यूटीफुली हर तरीके से भाव को, हर एक शब्द के साथ उसके मुहावरे को, वो सब एक्सपीरियंस को दिखाया गया है वर्ड्स के द्वारा पोएट ने. इन वर्ड्स ऑफ क्लेनेथ ब्रूक्स, the poem rests itself on its literal, symbolical, and metaphorical interpretation, but its greatest advantage lies in its detection of physical languor and the dreaminess of the speaker. यहाँ पर और क्रिटिक्स भी बहुत सराहना करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम की, जो कि अपने आप में परफेक्ट है, और चार चांद ये चीज़ लगा देती है उसमें, जो स्पीकर मतलब जो फार्मर बोल रहा है, उस गाने को गा रहा है, उसकी ड्रीमीनेस फिज़िकल बर्डन के बाद भी, ठीक है, जो फटीक वो महसूस कर रहा है, जो काम का बोझ के बाद उसकी थकावट है, उस थकावट के बाद भी वो सपना ले रहा है अपने जीवन का, वो बखूबी तरीके से निभाया है, इसलिए क्रिटिक उनकी सराहना भी करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टुवर्ड हेवन स्टिल. मेरी दो टू पॉइंटेड लैडर मतलब सीढ़ी, वो सीढ़ी
लंबी सी मेरी सीढ़ी जो कि चिपकी हुई है एक पेड़ से, और किसकी तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब हेवन की तरफ है। ठीक है, इमेज बन गई होगी दिमाग में मेरी। वो लंबी सी 2 पॉइंटेड सीढ़ी जो कि पेड़ से चिपकी हुई है, और हेवन की तरफ जाती हुई लंबी सी सीढ़ी मेरी, जिस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर फार्मर उस पेड़ पे से एप्पल्स तोड़ रहा है। ठीक है, ये इमेज है। एंड देयर इज़ अ बैरल दैट आई डिड नॉट फिल बिसाइड इट, और उस सीढ़ी के साथ में, बिसाइड साथ में लगाया हुआ है वो बैरल, वो पीपा जिसके अंदर वो सब एप्पल्स तोड़ के कलेक्ट कर रहा है, वो अभी तक भरा नहीं है। ठीक है, एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिड नॉट पिक अप ऑन सम बॉ, और अभी तक भी 2-3 एप्पल्स वो रह रहे हैं जो अभी तोड़े नहीं गए हैं, जिस पेड़ पर वो चढ़ा हुआ है। ओके, बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, लेकिन मैं थक चुका हूँ एप्पल्स को तोड़ता तोड़ता। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट, और अब वो रात होने लग रही है, और उस सर्दी की रात जिसमें उसे नींद आनी शुरू हो गई है। सारे दिन से वो एप्पल्स तोड़ रहा है, और उस सर्दी की रात में उसको नींद आने लगी है। द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ, और उस रात में एप्पल की खुशबू, और उसके साथ उसमें उसका मदहोश होना, ड्राउजिंग ऑफ, नींद आने के साथ साथ। एक तो सर्दी की शाम है और ऊपर से उसको नींद आ रही है, साथ में एप्पल्स की खुशबू है, और वो मदहोश होके, मतलब उसके ऊपर नशा चढ़ने लग रहा है थकावट का, एप्पल्स की खुशबू का, या फिर सर्दी की शाम का। ठीक है, आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस ऑफ माई साइट, और इस नींद को, इस स्ट्रेंजनेस को, ये जो अभी मेरे अंदर थकावट के बाद ये भाव आया है, उसको मैं रब करके अपनी आँखों से हटा नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी आँख को रब करूं और मेरी नींद भाग जाए। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रू, एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास, और मैंने अपने आधे पिए हुए गिलास में से, जिसमें पानी उसने पिया था आज सुबह, उस में से में बचा हुआ जो पानी है, उसके ऊपर ठंड की वजह से जो बर्फ़ की परत जम गई है, उस बर्फ़ की परत वो एक ग्लास की तरह है, मतलब जिसमें से आर पार दिखता है। उसको उठा के वो उस होरी ग्रास को देख रहा है जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। ठीक है, ठंड का समय है, और रात का समय होने लग रहा है, तो नीचे की ग्रीन ग्रास के ऊपर भी ना हल्की हल्की बर्फ़ जमना शुरू हो गया है। तो जो वो उसने पानी पिया था उसके ऊपर भी जो बर्फ़ जमी हुई है, उस बर्फ़ को वो निकाल के अपनी आँख के आगे लगा के और उसको ग्रीन ग्रास को देख रहा है। बट इट मेल्टेड, जैसे ही उसने बाहर निकाला और अपने हाथ में वो बर्फ़ ली है, वो मेल्ट होनी शुरू हो गई है, एंड इट लेट इट फेल एंड ब्रेक, और वो उसके हाथ से पिघलती हुई नीचे गिर रही है और टूट गई है। बट आई वॉज वेल, लेकिन मैं ठीक हूँ। मतलब सिम्बॉलिकली भी ये कहने लगे की कोशिश कर रहा है पोइट कि कितनी भी क्लाइमेट की वजह से ठंड कितनी ही पड़ रही हो, जिसमें नॉर्मल पानी भी जम रहा है, लेकिन एक फार्मर है जिसका डेली का काम क्या है, वो उस काम को कर रहा है जिसके ऊपर क्लाइमेट का भी असर नहीं हो रहा है, और वो फिर भी सही है, मतलब सेहत से सही है, और काम अभी भी अपना करने लग रहा है, चाहे ये निर्जीव सी बर्फ़ टूट के बिखर क्यों ना गई हो, लेकिन वो इंसान नहीं टूट के बिखरा है। ओके, अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, एंड आई कुड टेल, और
मेरी नींद आने से पहले ही और मैं गिर जाऊँ उससे पहले ही मैं बता दूँ व्हाट फ्रॉम माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, और क्या मैं सपना लेने वाला हूँ अपनी नींद के अंदर। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, सुंदर से सुंदर एप्पल्स को देखने वाला हूँ मैं अपने सपनों में, जो आएंगे और चले जाएंगे। ठीक है। स्टेम एंड ब्लॉसम एंड, जिनकी तने निकलेंगे, वो खिलेंगे और फल बनेगा और वो वहाँ से टूट के बिक जाएगा। उसके बाद मतलब वो सपना भी ऐसा लेने की कोशिश कर रहा है कि जिसमें उसका और उसके परिवार का भला हो। ओके। ज़्यादा पैदावार होगी तो वो ज़्यादा फलों को बेच सकेगा, जिससे ज़्यादा कमाई होगी और वो अपने परिवार को पाल सकेगा। तो वो सपने भी ऐसा ले रहा है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितने फल होंगे, जितने पेड़ उगाए गए होंगे और उतने ही फल ज़्यादा होंगे, जितने फल ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा बिक्री में उसको फ़िज़िकल मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी वो वही सपना देख रहा है। ये इम्पॉर्टेंट बात जो पोइट यहाँ पर समझाना चाह रहा है। एंड एवरी फ्लेक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर, और उस सेब पर धारीदार और उसका सुनहरा रंग, मतलब वो लाल रंग उसका बहुत क्लियरली दिखाई देगा। वो अपने सपनों में भी इस तरीके के सेब देख रहा है। माई इंस्टेंट आर्च not only keeps the ache, it keeps the pressure of a ladder round. I feel the ladder sway as the bow bend. अब वो सीढ़ी पे चढ़कर पेड़ पे से फल तोड़ रहा है। ठीक है। तो कंडीशन उसकी क्या है, सारा दिन हो गया है उसको सीढ़ी पे चढ़े हुए, और सीढ़ी होती है एक तरीके की फट्टा नहीं कह सकते उसको, लकड़ी ही होती है जिसके ऊपर आपका पूरा पैर नहीं टिकता है। ठीक है। या तो आपका आप पंजे से खड़े रह सकते हो उस पर, ठीक है, या आप एड़ी से खड़े रह सकते हो, या आप बीच के हिस्से से खड़े रह सकते हो। बीच के हिस्से से खड़ा है वो फार्मर जिसका पंजा हवा में है और एड़ी भी हवा में है, और बीच के हिस्से से वो खड़ा है उस सीढ़ी पर जिससे आर्च जैसा बन गया है। ठीक है। और सारा दिन उसके ऊपर खड़े होने से उसके पैर बहुत दर्द करने लग रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है, माई इंस्टेप आर्च, जिस स्टेप के ऊपर वो खड़ा है सीढ़ी के ऊपर, वो आर्च जैसा उसका पैर बन गया है, जिसकी वजह से उसको एक दर्द होने लग रहा है। ओके। इट कीप्स द प्रेशर ऑफ अ लैडर राउंड, जैसे गोल लट्ठा सा होता है ना सीढ़ी के ऊपर जिसके ऊपर हम चढ़ते हैं, आप सब समझते होंगे लकड़ी की सीढ़ी कैसी होती है। ठीक है। उस सीढ़ी पर खड़े होके उस प्रेशर के वजह से, जो उसकी बॉडी का प्रेशर है उसकी वजह से उसके पैर पे जो आर्क बन गया है, और वो कंटिन्यूसली सुबह से लेके रात तक वैसे ही खड़ा है उसके ऊपर। तो प्रेशर की वजह से उसके जो पैर बेंड कर गए हैं, और लैडर के ऊपर खड़े रहने से उसका पैर जो दर्द करने लग रहा है, वो उस पेन को सुबह से सह रहा है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बीन द रम्बलिंग साउंड ऑफ लोड्स ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, और वो दर्द सह रहा है साथ में सीढ़ी के साथ में जो उसने टंगा के रखा हुआ है वो पीपा, सेलर बीन। ठीक है। जिसके अंदर वो एप्पल्स कलेक्ट कर रहा है। वो जब एप्पल्स को उसके अंदर डालता है, जो रैम्बलिंग साउंड, जैसे खाली पीपे के अंदर जब हम एक के बाद एक एप्पल्स को डालेंगे तो किस तरीके की साउंड आएगी, वैसी ही वो साउंड सेलर बीन करने लग रहा है। जब भी वो एप्पल्स उसके अंदर डालता है तो वो पीपा कैसा शोर मचाता है, वो उस शोर को साथ में सुन रहा है और साथ में अपने पैर का दर्द भी सह रहा है। ओके। तो यहाँ पर पोइट ने उस फार्मर की फिज़िकल फटीगनेस दिखाई है कि सारा दिन से वो थक चुका है ये काम करता हुआ। सिर्फ उसके पास क्या है, वो इन्जॉयमेंट का साधन, सिर्फ वो सेलर बीन से जो आवाज़ आ रही है वो, और साथ में वो जो गाना गा रहा है वो। ठीक है। कितनी मुश्किलों के बाद भी वो अपना परिवार का पेट
पालता है। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, आई एम ओवर टायर्ड। और ये काम करता हुआ वो बहुत टाइम हो चुका है, टू मच हो चुका है उसके लिए यही एप्पल्स को पिक करना और पिक करना। आई एम ओवर टायर्ड, और मैं ज़रूरत से ज़्यादा थक चुका हूँ। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर्ड, और यही सब तो वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, हार्वेस्टिंग करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा, यही तो उसकी एक लौती डिज़ायर थी। लेकिन देयर वर 10,000 fruit to touch, cherish in hand, lift down and not let fall। और लेकिन अभी भी 10,000 हज़ारों ऐसे फ्रूट हैं जो अभी भी उसने टच नहीं किए, मतलब तोड़ने बाकी हैं, और वो थक चुका है अभी तक ही करता हुआ ये। लेकिन फिर भी वो उन्हें हाथ से तोड़ना चाहता है, लिफ्ट डाउन, अपने हाथ से खींच कर उन्हें तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वो लेट फॉल, गिर जाए नीचे, जिसकी वजह से अगर वो पका हुआ फल नीचे गिर जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा और उसकी कीमत नहीं लगेगी उतनी। ठीक है, वो चाहता है, उसकी इकलौती भी डिज़ायर यही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग उसके खेत में हो, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे कमा सके। ठीक है, और लेकिन अभी भी उसको सारा दिन हो गया है काम करते हुए, वो बहुत बुरी तरीके से थक भी चुका है, लेकिन हज़ारों फ्रूट्स अभी भी तोड़ने बाकी हैं और वो चाहता है उसे अपने हाथ से तोड़ना, ज़मीन पर गिरने देना नहीं चाहता वो। फॉर ऑल दैट स्टक द अर्थ, वो सारे खुद ही तोड़ना चाहता है। दैट स्ट्रक द अर्थ, अगर उस फल ने धरती को छू लिया, मतलब वो गिर गए फल अपने आप पक कर। नो मैटर इफ नॉट बरीड और स्पाइक्ड विद स्टबल, वेंट श्योरली टू द सीडर एप्पल हीप। और अगर उस फल ने धरती को छू लिया, वो अपने आप गिर गए नीचे। नो मैटर इफ़ नॉट बरीड, अगर उसके ऊपर कुछ नुकसान नहीं हुआ तो ठीक है, कुछ मैटर नहीं होगा अगर उसको नुकसान नहीं पहुंचा फल को। लेकिन अगर उसके ऊपर स्पाइक्ड, चुभ गया कोई कांटा या कोई पत्थर, ठीक है, तो वहीं पर दाग लग जाएगा उसमें। ठीक है, और अगर सुंदर से एप्पल में कहीं दाग लग जाएगा तो उसकी उतनी कीमत नहीं रहेगी, और वो कहाँ जाएगा? वेंट श्योरली टू द सीडर एप्पल, वो जूस की फैक्ट्री में चला जाएगा। ठीक है, सीडर बनने के लिए एप्पल सीडर बनता होता है, या फिर जूस की फैक्ट्री में चला जाएगा, और एज ऑफ नो वर्थ, और उसकी उतनी कीमत नहीं मिलेगी जो एक फ्रूट की मार्केट में उसकी कीमत बननी चाहिए थी। ठीक है, तो वो ये चाहता है कि वो सारे के सारे फ्रूट्स, पके हुए जो फल हैं, वो खुद अपने हाथ से तोड़े। अगर ज़मीन पर गिर जाएंगे और उसमें दाग लग गया, दब गए वो कहीं से, तो उतनी कीमत उसको नहीं मिलेगी और उसकी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। लेकिन क्या करे, उसको अब दिन का समय ख़त्म हो रहा है और उसको थकावट इतनी हो रही है कि उसको नींद आ रही है। ठीक है, लेकिन चाह कर भी वो आगे काम नहीं कर पा रहा है। वन कैन सी वट विल ट्रबल और दिस स्लीप ऑफ माइंड, वट एवर स्लीप इट इज़। और कोई भी ये साफ देख सकता है मुझे देख कर, वट विल ट्रबल, और मेरे इस काम करने में क्या बाधा आ रही है। कौन सी बाधा आ रही है? कि उसको नींद आ रही है। दिस स्लीप ऑफ माइंड, यही मेरी बाधा है। वट एवर स्लीप इट इज़, और इसे चाहे कैसी ही स्लीप का नाम दे हो तुम, थकावट के बाद नींद आ रही है, या फिर वो काम करता हुआ अब थक चुका है, उसका बॉडी साथ नहीं दे रही और उसको मौत आने वाली है। ठीक है, कुछ भी लगा लो आप। और वो इतना थक चुका है, अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये उसको काम के बाद की थकावट है या उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। इस बात का रोना है। वर ही नॉट गॉन द वुडचक could say whether it's like his long sleep as I describe its coming on, or just some human sleep. वुडचक एक तरीके का गिलहरी की तरह एक जानवर होता है, उससे थोड़ा सा हैवी होता है वो। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो वुडचक
वुडचक क्या होता है? पोइट उसे कह रहा है जो अमेरिका के फील्ड्स में पाया जाता है। पोइट कह रहा है कि वुडचक अगर वो यहाँ से गया नहीं होगा, वर ही नॉट गॉन, अगर वो यहाँ से गया नहीं होगा तो वुडचक ही बता सकता है, कुड से वेदर इट्स लाइक हिज लॉन्ग स्लीप, वही बता सकता है कि क्या ये मेरी मौत वाली नींद है, एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, जो मैं बताने लग रहा हूँ कि मुझे आने लग रही है, और जस्ट एज ह्यूमन स्लीप, और क्या ये सिर्फ एक रूटीन वाली थकावट के बाद आई नींद है। मतलब सिर्फ वो लोग बता सकते हैं जो ऐसा जंगल में काम करते हैं और जंगल ही उनका घर है और वो वहीं रहते हैं, ठीक है, वो लोग बता सकते हैं कि सही में मेरे साथ कुछ ऐसा होने लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, या फिर सिर्फ ओवर टायर्डनेस की वजह से मुझे नींद आने वाली है। ठीक है, ये थी पोएम सिंपल वर्जन में। आई होप आपको समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।